एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी गीता और 7 साल की बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। रामू बहुत गरीब था और गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। पिछले कुछ दिनों से गांव में उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर का सारा राशन धीरे धीरे खत्म हो चुका था और अब खाने की भी परेशानी चैनल होने को लगी थी। सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब सुबह करते ही रामू अगले उदास 24 बैठा घंटे था के अंदर और आप लोगों गीता को चूल्हे खुशखबरी के पास मिलेगी। खाली तो डिब्बों बस को एक देख रही सब्सक्राइब थी। की बात है। जी, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अब हम क्या खाएंगे? क्या करूं गीता? बीते कुछ दिनों से मुझे गांव में काम ही नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी बात है तो आप कोई छोटा सा कारोबार क्यों नहीं करते? कारोबार करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना गीता। यहाँ तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं अपने पिताजी से कुछ पैसे लेकर आ जाती हूँ। आप उन पैसों से पानी पूरी का ठेला लगा लेना। आप पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। अरे वाह, पानी पूरी? नहीं गीता, हम तुम्हारे पिताजी से पैसे कैसे ले सकते हैं? यह ठीक नहीं है। परेशानी में अपने ही काम आते हैं। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें वापस कर देंगे। गीता की बात सुनकर रामू मान गया। उसी दिन गीता अपने मायके चली गई और अपने पिता से कुछ पैसे लेकर वापस आ गई। रामू ने उन पैसों से एक पुराना ठेला खरीद लिया। अगले दिन उसने गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा पानी पूरी का ठेला लगा दिया। रामू ने जिस जगह ठेला लगाया था उसी के बगल में विजय नाम के आदमी का बड़ा सा पानी पूरी का ठेला था। विजय कई सालों से पानी पूरी बेच रहा था और उसके ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दोपहर का समय हो गया। रामू अपने ठेले के पास खड़ा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। दूसरी तरफ विजय के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। सवेरे से दोपहर हो गई, लेकिन मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया और इस विजय के पास तो कितने सारे लोग पानी पूरी खाने आ रहे हैं। रामू विजय के ठेले की भीड़ देखकर उदास हो गया। धीरे धीरे शाम हो गई। पूरे दिन में रामू के पास केवल 2 या 3 ग्राहक ही आए। रात को रामू अपना ठेला समेटकर घर चला गया। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? गीता, सारे दिन में मेरे पास सिर्फ 2-3 ग्राहक ही आए और मेरे बगल में विजय के ठेले पर पूरे दिन ग्राहकों की लाइन लगी रही। आप उदास क्यों होते हो? आज पहला दिन था ना, धीरे धीरे लोग आपके पास भी आएंगे। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। रामू बाहर हाथ मुंह धोने चला गया। गीता रसोई में खाना निकालने चली गई। तभी उनकी छोटी बेटी पिंकी चुपके से ठेले के पास आई। अरे वाह, पानी पूरी! मैं जल्दी से थोड़ी पानी पूरी खा लेती हूँ। पिंकी, जल्दी जल्दी! कई पानी पूरी खा गई और फिर चुपचाप अंदर चली गई। रामू और गीता को इस बात का पता भी नहीं चला। अगले दिन रामू फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच गया। वह उम्मीद कर रहा था कि आज उसके पास ज्यादा ग्राहक आएंगे, लेकिन पूरा दिन बीत गया और फिर वही हुआ। रामू के पास केवल 1 या 2 ग्राहक ही आए, जबकि विजय के ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ लगी रही। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर रोज रामू सुबह ठेला लगाता और शाम तक इंतजार करता, लेकिन उसके पास बहुत कम ग्राहक आते। धीरे धीरे रामू की कमाई कम होती जा रही थी और वह अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा। ऐसे कब तक चलेगा? अगर ग्राहक नहीं आए तो हम घर कैसे चलाएंगे? एक दिन रामू किसी काम से शहर गया। शहर में उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त मोहन से हुई। मोहन भी शहर में पानी पूरी का ठेला लगाता था। रामू ने देखा कि मोहन के ठेले पर ग्राहकों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बार बार मोहन के पास आकर पानी पूरी खा रहे थे। यह देखकर रामू हैरान रह गया। अरे मोहन, तू यहाँ पानी पूरी बेच रहा है? अरे रामू, तू यहाँ कैसे? मैं भी गांव में पानी पूरी बेचता हूँ, लेकिन मेरे पास ग्राहक ही नहीं आते। तू बता, तेरे पास इतने ग्राहक कैसे आते हैं? मोहन इधर उधर देखने लगा और धीरे से रामू के पास आया। देख भाई, मैं तुझे एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। यह बात किसी को मत बताना। क्या राज? ग्राहक खुद नहीं आते, उन्हें अपने पास बुलाना पड़ता है। वो कैसे? मैं अपनी पानी पूरी के संगीत पानी में एक खास दवाई मिलाता हूँ।
जो भी मेरी पानी पूरी खाता है वो बार बार खाने आता है। क्या? चीखने की आवाज, ये तो गलत है। मैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी को नुकसान हो गया तो? अरे भाई, आज के समय में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। ईमानदारी करेगा तो भूखा रहेगा और चालाकी करेगा तो पैसा कमाएगा। मोहन की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया। उसे अपने घर की गरीबी याद आने लगी। खाली बर्तन, भूखी बेटी और परेशान पत्नी की तस्वीर उसके सामने आने लगी। बात तो सही है, अगर मैं ऐसे ही ईमानदारी करता रहा तो घर कैसे चलेगा? भाई, मुझे भी वो दवाई दे दे। ठीक है, लेकिन पहले पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे? 100। 1 किलो दवाई 7-8 महीने तक चलेगी। 100? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? रामू उदास होकर अपने गांव वापस आ गया। पूरी रात वह सोचता रहा। आखिर उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वह गांव के सेठ धनराज के पास गया। सेठ जी, मुझे 10 शून्य चाहिए। इतने पैसे किस लिए? मुझे अपने पानी पूरी के कारोबार के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी। रामू ने मजबूरी में अपना छोटा सा घर गिरवी रख दिया और 10 शून्य ले लिए। फिर वह शहर जाकर मोहन से दवाई खरीद लाया। अगले दिन रामू चुपके से थोड़ी दवाई अपनी पानी पूरी में मिलाकर ठेला लेकर गांव चला गया। कुछ देर बाद 2 आदमी गोकुल और भीम वहां आते हैं। भाई, 2 प्लेट पानी पूरी लगा देना। जी भाई साहब, अभी देता हूं। रामू जल्दी जल्दी पानी पूरी बनाकर दोनों को दे देता है। दोनों पानी पूरी खाते हैं। वाह भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मन कर रहा है और खाने का। भाई, 2 प्लेट और पानी पूरी दे देगा? खाने का मन कर रहा है। अभी देता हूं। रामू दोनों को फिर से पानी पूरी दे देता है। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगते हैं। जो भी एक बार पानी पूरी खाता वह थोड़ी देर बाद फिर से खाने आ जाता। शाम तक रामू की सारी पानी पूरी बिक जाती है। अरे वाह, आज तो सारी पानी पूरी बिक गई। लगता है अब मेरा काम चल पड़ेगा। रामू खुश होकर घर चला जाता है और अपनी कमाई गीता और पिंकी को दिखाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब हम रोज अच्छा खाना खाएंगे। रामू रोज दवाई मिलाकर पानी पूरी बेचने लगा। धीरे धीरे गांव के सारे ग्राहक रामू के पास आने लगे। अब विजय के ठेले पर कोई नहीं जाता था। विजय यह देखकर हैरान हो गया। ये क्या हो रहा है? पहले मेरे पास ग्राहक आते थे, अब सब रामू के पास जा रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ दिनों बाद गांव के कई लोगों की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें बुखार, कमजोरी और पेट दर्द होने लगा। लेकिन फिर भी वे लोग रामू की पानी पूरी खाने जाते थे। मुझे रामू की पानी पूरी खाने जाना है। आपकी तबीयत खराब है, आप बाहर मत जाइए। नहीं, मैं पानी पूरी खाकर ही आऊंगा। गोकुल भागते हुए रामू के ठेले पर पहुंच जाता है। वहां पहले से कई बीमार लोग पानी पूरी खाने के लिए खड़े होते हैं। विजय यह सब देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है। इतने बीमार होने के बाद भी लोग पानी पूरी क्यों खा रहे हैं? जरूर रामू कुछ गलत कर रहा है। विजय तुरंत गांव के चौकीदार को बुलाता है और पुलिस को खबर दे देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। रामू, हमें खबर मिली है कि तुम पानी पूरी में कुछ मिला रहे हो। हमें जांच करनी पड़ेगी। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस पानी पूरी की जांच करती है और उसमें दवाई मिलती है। तुम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। पुलिस रामू को पकड़कर जेल ले जाती है। कुछ दिनों बाद गीता रामू से जेल में मिलने जाती है। रामू, आपने ये क्या किया? आपने लोगों की सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया? पैसों के लिए गलत रास्ता क्यों चुना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गीता। मैं लालच में अंधा हो गया था। गलती मानने से सब ठीक नहीं होता रामू। लेकिन अगर आप सच में सुधरना चाहते हो तो आगे से ईमानदारी से काम करना। हाँ गीता, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। मैं मेहनत से ही पैसा कमाऊंगा। कुछ महीनों बाद रामू जेल से बाहर आ जाता है। वह गांव लौटता है और विजय से माफी मांगता है। विजय भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत रास्ता चुना था। कोई बात नहीं रामू, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
विजय रामू को सही तरीके से पानी पूरी बनाना और बेचने का तरीका सिखाता है। रामू अब बिना किसी दवाई के ईमानदारी से पानी पूरी बेचने लगता है। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पास आने लगते हैं। रामू का घर फिर से खुशियों से भर जाता है।